बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, इस वक्त मैं इंसाफ चौक अटक में मौजूद। ये मेरे सामने इंसाफ चौक है, इस तरफ तहसील है और इस तरफ ये GPO है। मैंने गवर्नमेंट को एक सजेशन दी थी कुछ अर्सा पहले कि इस GPO के सामने ये जो सामने जगह है वो पूरा प्लाट खाली है, आप उसको कार पार्किंग बनाएं, या आप जब बाज़ार की तरफ घूम जाएंगे, ये बाज़ार की साइड है, इस बाज़ार के साथ आप जब राइट साइड पे देखेंगे तो ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी हुई है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ दरख्त लगे हुए हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसको कार पार्किंग बनाएं, इसमें से दरख्त हटाइए, क्योंकि इसमें ये यूकलिप्टस के दरख्त लगे हुए हैं। ये यूकलिप्टस के दरख्त हटाए जाएँ, ये वैसे भी नुकसान है। और ये पूरा आगे तक, बहुत आगे तक, ये वो आगे जो है क्या उसे कहते हैं CNG, ये बल्कि वो पेट्रोल पंप है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो ये आप देख लेंगे, ये आगे तक सारा एरिया जो है ये तकरीबन समझे कि खाली है। तो इसको कार पार्किंग बना जाए तो उससे 2-3 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो ये है कि ये जो हम इन लोगों को जुर्माना करते हैं पुलिस वाले, तो वो जुर्माने के बजाय यहाँ सिर्फ 10 रुपये भरेंगे, बजाय इसके कि 500 रुपये और 600 रुपये और 1000 रुपये दें। ये ओपन यूनिवर्सिटी का मेरा ख्याल ऑफिस है या शायद बोर्ड है। इसके साथ साथ ये थोड़ा से देखें, ये पूरा एरिया, ये यहाँ तक तो इसमें से कुछ ऑफिसेज हैं, लेकिन यहाँ फिर खाली है। ये पोर्शन जो है ये फिर खाली है और इसको कार पार्किंग बनाया जाए ताकि आवाम भी फैसिलिटेट हो। और सबसे अहम बात यह है कि ज़रूरी है कि हमने लोगों को जुर्माना करना है और हमने उनको मारना है, उनको पीटना है और उनको बेइज्जत करना है। उसके बजाय आप उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो लोग जो है ना, वो अच्छे लोगों की तरह अपनी गाड़ी लेके जाएं, वहाँ पार्क करें और मज़े से अपनी जो है ना अपनी ख़रीदारी सब कुछ करके और फिर आएँ। उससे ये होगा कि रश भी ख़त्म हो जाएगी। ये पूरा एरिया देखें, अब ये बिल्कुल कितने छोटे छोटे रोड हैं हमारे अटक के, लेकिन गलत पार्किंग की वजह से और बेजा रश की वजह से इसकी हालत ऐसी होती है कि यहाँ आप शाम को या सुबह आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पे अक्सर ये सरकारी गाड़ियाँ जो है इसके मतलब कि इत्तेफाक से मेरे सामने आ जाती है, मैं किसी के पीछे नहीं जाता, लेकिन इत्तेफाक से आ जाती है। ये AKP 892 इतवार का दिन है और इमरान खान साहब ने फरमाया था कि इतवार के दिन और ऑफिस टाइम के बाद ये सरकारी गाड़ियाँ जो हैं ये हमारी ये गाड़ियाँ जो हैं ये अटक में थोक के हिसाब से इस्तेमाल होती हैं। मेरे आज के इस वीडियो का मकसद तो सिर्फ कार पार्किंग डिस्कस करना था, लेकिन ये एक एडिशनल इसमें बात आ गई कि ये सरकारी गाड़ी जो है इसको नहीं यूज़ और इनको पाबंद कर दिया जाए ताकि ये लोगों इसका पेट्रोल, इसका CNG और इसकी दूसरी जो चीज़ें ये कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूम ना हो और गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। और इसके अलावा गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, नुकसान ये तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि कानून की पासदारी हो। और कानून की पासदारी ये होगी कि गवर्नमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो छुट्टी के दिन बंद हो। तो जब गवर्नमेंट का कानून ये है तो उसको क्यों चलाया जाए। अक्सर इस अटक में ये सरकारी गाड़ियाँ थोक के हिसाब से छुट्टी के दिन फेरते हुए मैं महसूस ये करता हूँ जैसे यहाँ कानून नहीं है। ये लाकानूनियत ये बताती है कि ये पाकिस्तान नहीं यागिस्तान, और यहाँ कानून नहीं जंगल का कानून है। जिसकी जो मर्ज़ी है मुंह में आए, जिसके मूड में आए सरकारी गाड़ी दौड़ाए, छुट्टी करे, जो मर्ज़ी करे। अक्सर सरकारी गाड़ियाँ जो है वो छुट्टी के दिन क्या बल्कि अक्सर मैं अटक की गाड़ियाँ जो है वो मैं आगे पीछे पेशावर में भी देखता हूँ। तो रिक्वेस्ट ये है कि इन दो चीज़ों पर को पाबंद किया जाए। एक तो सरकारी गाड़ियों का यूज़ जो है इसको कम्प्लीटली बंद किया जाए। इसको मैं सिटीजन पोर्टल पे भी डालूंगा, क्योंकि सरकारी गाड़ियाँ किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मेरी माँ धरती की अमानत है, ये इस कौम की अमानत है और इसको मिसयूज़ हम नहीं मानेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। साथ ही साथ यहाँ की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो है